तो लोगों को कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे इनवाइट करना चाहिए, बहुत लोगों को पता है। बहुत लोगों को उनको जानकारी भी है कि क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आता है कहाँ पे, जब एक्चुअली आप किसी को फोन उठाते हो और फोन करते हो, प्रॉब्लम वहां पे। अगर आपके पास कोई टेक्निक हो, मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि आप हर कॉल को रिकॉर्डिंग करो, बिकॉज अनएथिकल भी हो जाता है। किसी से बात कर रहा हूँ मैं, रित कमल जी से बात कर रहा हूँ और उनको बिना बताए मैंने उनका कॉल रिकॉर्ड कर लिया, ये थोड़ा अनएथिकल होता है। लेकिन लेकिन अगर कोई टेक्निक है कि आपको पता चले आप उसको रिकॉर्ड करते हो, पहले बताए बता के कर लो, तो आपको पता चलेगा आपका गलती कहाँ है। गलती तो है क्योंकि आपका 50%, 50% काम तो वहीं पे हो गया जब आपने सही तरह से एक इनविटेशन डाल दिया दोस्तों, सही तरह से किसी को इनविटेशन डाल दिया। अब मैं जानना चाहता हूं गलती क्यों होता है, ये जो बार बार एक ही टाइप का गलती होता है फोन कॉल करने में। आप यहाँ बैठ के सीख रहे हो, पहले भी आपने सीखा कई बार। अभी अगर मान ले हम किसी को बोले आइए आप मॉक कॉलिंग कर लीजिए, तो पता चलेगा वहां भी गलती हो रहा है। तो गलती होता क्यों है, ये कौन बताएगा? खुल के बताइए, फ्री, मतलब कोई यहाँ पे कोई ना नंबर दिया जाएगा ना नंबर काटा जाएगा, तो यस सर, यस सर, खुल के बोल। यस सर। मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का हिसाब से मेरा जो प्रैक्टिस कम है सर। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस कम होता है वो बाद में जो रूट मैप का सक्सेस का जो कॉन्ट्रैक्ट इनवाइट है, इसको मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ा। ये मुझे वही लगता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। कल लीडर्स क्लैप कीजिए मैम वर्षा के लिए। प्रैक्टिस, दिल पे हाथ रखिए, यहाँ पे एकदम जहाँ पे आपका हार्ट धड़कता है। जो एक कुछ पल के लिए अगर वो साथ छोड़ दे, तो राम नाम सत्य है। हम उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोलिए कि पिछले 30 दिन में आपने कितने लोगों को कॉल किया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को ये आंसर दी, दिल पे हाथ रख। कुछ लोगों का चेहरा से मुझे पता चल रहा है उन्होंने शायद 2 4 5 ही कॉल किया। प्रॉब्लम वहां पे है और कुछ नहीं। प्रॉब्लम प्लान शो में नहीं है, क्योंकि सच बोलो, प्लान शो देख के कोई ज्वाइन नहीं करता, ये भूल जाओ। लोग ज्वाइन करते हैं आपका एक्साइटमेंट से, आपका इमोशन, क्योंकि लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो ग्रो करेगा सिस्टम से, वो सिस्टम में प्लग इन कर दी ग्रो कर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों यहाँ पे, आपको कॉलिंग का हैबिट तैयार करना है रोज। अब कॉलिंग करने के लिए नंबर चाहिए, तो नंबर्स रोज कलेक्ट करना पड़ेगा। और वहां साहब ट्रेन में बैठे हैं, 2 4 नंबर कलेक्ट कीजिएगा। जिस बंदे से आपने चाय लिया और गरम गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, तो उनको पूछिएगा, बातें कीजिए, दोस्ती कीजिए, करके उसके नंबर लीजिए। क्या पता वो बाद में ज्वाइन करे ना करे, लेकिन लीजिए तो सही वर्मा साहब। मैंने भी 2 टीटी का नंबर लिया था कुछ दिन पहले, और जब सिलचर जाता हूँ तो एक बंदा आता है शाम को, वो टापुर में उतरता है, वो अंडा बेचता है। अब वो मुझे देख के पहचान गया और कुछ पूछता, सर आप कुछ बोलने वाले थे, आपने मुझे कॉल नहीं किया। अब मैं कॉल करूंगा उसको वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा, नंबर तो मेरे पास है। तो चलिए,
कितने लोगों ने दोस्तों रोड मैप टू सक्सेस को कल उस इनविटेशन पार्ट को पढ़ा? रायम बोरा सर का हैंड रेज हुआ, प्रांत कुमार देवनाथ सर का हैंड रेज हुआ, मोदी जी का हैंड रेज हुआ, तानीदास का हैंड रेज हुआ। रोड मैप टू सक्सेस को पढ़ा। बाकी लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि कल मुझे किस लीडर बोल रहे थे कि सर आप डांटोगे तो नहीं। तो मुझे उस वक्त तो मैं हंस के उड़ा दिया उस बात को, लेकिन अब सोच रहा हूँ, रात को बैठ के सोचा, कहीं मैं अपने दोस्तों के लिए गब्बर सिंह तो नहीं बन जा रहा। लोग मुझे डरते हैं जब वहां से सर डांटेंगे। क्या सर ऐसा ऐसा कुछ तो देखिए, डेप्थ में क्या चर्चा होते मुझे पता नहीं, क्या थोड़ा बताइए तो मुझे। कहीं ऐसे तो नहीं लोग हमसे ये बात का मेरा ये फियर बन चुका है कि महाशिष चौधरी डांटने वाले हैं? क्या सर? नहीं सर, ऐसा कोई बात ऐसा कोई बात नहीं है तो नहीं। डांट अगर आप सकता हूँ। कुछ बोलते हैं तो हमारे भलाई के लिए बोलते हैं, हम ग्रो करें इस बिजनेस में, थैंक यू सर। यही आपका मकसद होता है। थैंक यू सर। जो चीज को कल ही हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जो महारत हासिल जो होता है वो क्या चीज है? एक्सेलेंस मतलब क्या है? एक्सेलेंस मतलब, एक्सेलेंस इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। एक्सेलेंस कुछ नहीं होता, महारत कुछ चीज नहीं होता, परफेक्शन कुछ नहीं होता। कोई भी चीज को, एक ही चीज को बार बार उसी एनवायरमेंट में, उसी सरकमस्टेंस में बार बार करते रहना ही एक्सेलेंस है। तो कॉलिंग रोज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉलिंग इंप्रूव होगा। अब प्रश्न ये है, कॉलिंग करेंगे क्यों? या मैंने अब जब बोला कि रोड मैप टू सक्सेस पढ़ के आइए, तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया और कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं किया। शायद उनको समय नहीं मिला पढ़ने के लिए, शायद उनको रोड मैप टू सक्सेस पढ़ने का समय नहीं मिला, ये भी हो सकता है शायद। अब मैं पूछूंगा समय क्यों नहीं मिला, तो आप बोलोगे सर मेरा ट्रेडिशनल काम में थोड़ा प्रेशर आ गया था, ये हुआ था वो हुआ था, ये सुनो, लोग तो बताएंगे काम सर। अब मैं अगर बोलूं कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट अगर होता, अब जो 100% होता कि रोड मैप टू सक्सेस पढ़ के आना है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जो लोग उस क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे 1 लाख रुपए मिलेगा। अब कितने लोग पढ़ के आते? अब कितने लोग पढ़ के आते? पढ़ रोड के मैप आते टू सक्सेस अगर नहीं भी होता, दुनिया खाक छान लेता, रोड मैप टू सक्सेस निकाल लेते, क्योंकि आपको वो 1 लाख दिख रहा था। शॉर्ट टर्म गोल चाहिए हमें, शॉर्ट टर्म सक्सेस। लेकिन अब यहाँ 1 लाख तो नहीं दिख रहा है ना। मैं रोड मैप टू सक्सेस से आपको 10 लाख तक पहुंचाने के बाद बोल रहा हूं, आपके पास टाइम नहीं। जानती सर, गलत तो नहीं बोला मैंने? इस बात को इसलिए कहा जाता है, आपका व्हाई क्या है, आपका पर्पस क्यों क्या है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हो, वो एक इमोशनल ड्रीम आपका क्या है, जो अगर आपने हासिल नहीं कर पाया उसके पहले सॉरी, उसके पहले अगर हम स्विच ऑफ हो गए हैं, तो ऊपर जाके अभी शांति नहीं मिली। जब वो चीज क्लियर हो जाएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगा दोस्तों, हम रुकेंगे नहीं, हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो सब कुछ लिंक का फिर नारायण बोला सा देखिए,
वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो वाई क्लियर होगा तो आप सब कुछ कर लो। जैसे बोला अगर 1 लाख अनाउंस हो जाता कल, तो यहाँ पे जितने लोग हैं अभी लगभग जो भी है, सब लोग रोड मैप टू सक्सेस पढ़ के आ जाते। तो 1 लाख अनाउंस हुआ था और यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ कुछ भी, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। तो आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये हम चिल्ला चिल्ला के बोले, गला फाड़ दे, एकदम पूरा नस फट जाए हमारा कि आपका वाई आप क्लियर करो, वाई क्लियर करो, लेकिन किसको क्लियर करना है? हमें खुद को। जैसे मुझे अपना वाई पता है, जब तक आपके अंदर घुसोगे नहीं, तो वहां से निकाल नहीं पाओगे कि मेरा वाई क्या है। दुनिया चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़े। फिर कॉन्टेक्ट एंड इम्पैक्ट का नेक्स्ट क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, फॉर्म फॉर्मूला, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी मैसेज। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया कल भी। राइट वे टू इनवाइट इज हाफ योर जॉब डन। और इनविटेशन हमेशा फोन पे होना है। फेस टू फेस आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो दोस्तों, फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, फेस टू फेस इन्विटेशन कभी मत की, कभी नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम है, मैं कारण बताता हूं। आप फेस टू फेस किससे बात करने गए इनविटेशन देने के लिए, कि वो आपका आमने सामने है, तो वो आपको 2-4 प्रश्न पूछेगा। जब 2-4 प्रश्न पूछेगा, आप वहां से भाग सकोगे क्या? मैं फोन से वर्मा जी से प्रश्न एक इनविटेशन ले रहा हूं और वर्मा जी कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछ गए बैठे। मैं नया बंदा हूं वेस्टीज में, नेटवर्किंग का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत सीखा अपने अपलाइन से और मैंने फोन लगाया वर्मा जी, और वर्मा जी ने मुझे 2-4 ऐसे प्रश्न पूछे, मैं घबरा गया। अब मेरे पास ऑप्शन है ना जानटी सर, मेरा मोबाइल में लाल बटन को दबाने के लिए, लाल बटन दबा के मैं वो लाइन कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकता हूं और तुरंत उस वर्मा जी को एक मैसेज भेज सकता हूँ, सॉरी वर्मा जी, समथिंग अर्जेंट केम अप, आई विल कॉल यू बैक। और मैं अपलाइन को फोन लगाता हूँ, सर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ? तो अपलाइन से सीख के मैं दोबारा कॉल लगा लूंगा। लेकिन सामने खड़े होके, मच्छी बाजार में गए हो, सब्जी बाजार में गए हो, कहीं मिल गए, मूवी थिएटर में, वहां पे आपने को इन्विटेशन देने लगा, वो 2-4 प्रश्न पूछ लिया, वही वर्मा जी 2-4 प्रश्न पूछ लिया, आप कहाँ भागोगे? लंगोट उठा के कहाँ भागोगे भाई? और वहां एक बार भागे तो दोबारा उस इंसान से मिल पाओगे? सानी भाई बताओ, फेस टू फेस किसी से मिल लिया और उसे 2-4 शब्द प्रश्न पूछ लिया, उसके बाद भागने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, और भाग भी गए हो, तो फिर उससे मिल पाओगे जगह दोबारा? नहीं नहीं, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था इसलिए भाग गया था, अब मैं ट्रेनिंग लेके आया हूं, ऐसा बोल पाओगे? इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कॉलिंग हमेशा फोन कॉल्स में होना चाहिए। प्लीज 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 प्लीज। मोटरशिप टोटल पार्टिसिपेंट्स का एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट रखो, तो मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ, आप ले लो ताकि बाद में हम देखें कौन कौन आज अटेंड किए हैं। श्याम सर आप भी ले लीजिए, नारायण बोला सर आप भी ले लीजिए। तो अब फैमिली के बारे में पूछना चाहिए, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना, क्या काम करता है, वो ऑफिस के बाद कुछ और एक्टिविटी करते हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। इससे क्या होता है, वो जानकारी लेने से हमें पता चलता है कि उसको ऑफिस के बारे में, उसका प्राइमरी प्रोफेशन के बाद क्या उसके पास कुछ समय है एक्स्ट्रा, क्योंकि समय नहीं होगा तो चैलेंज वहां प्रॉब्लम हो जाता है। एक इंसान को समय तो देना पड़ेगा। और लास्टली मनी मैसेज। तो कल जो मैंने बोला था, आज दोबारा एक छोटा डेमो करता हूं और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ डेमो करके बताऊंगा। लेकिन प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे फीडबैक दे, किस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस होता है और किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं कॉलिंग को। तैयार हैं आप लोग? यस सर।
ओके, तो पहला जो मैं कल एग्जांपल दिया था, मैं आज रिपीट करता हूँ। चलिए, मैं श्याम कनौजे जी को फोन लगाता हूँ, ठीक है, और श्याम कनौजे का नंबर देखिए, वो कल का मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद और एक दो सिचुएशन पे हम लोग बात करेंगे। तो श्याम कनौजिया सर को मैंने फोन किया। मैं श्याम कनौजिया जी के बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब उनको मिला भी नहीं हूँ। उनका नंबर मुझे अभी उनका जो करंट अपलाइन है प्राण कुमार देवनाथ सर ने दिया, और प्राण जी ने मुझे देख के बोला, सर ये आप इनसे बात कर लो, ठीक है। और तो मैं पूछूंगा, ओके, मैं कर लेता हूँ। इनका बैकग्राउंड क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये इनका खुद का इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्पोजल में काम कर रहे हैं और बहुत सारा कुछ और भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो सब है। ओके, वेरी गुड। और फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि मैं फैमिली के बारे में जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह कुछ होमवर्क किया जाता है। तो अब मैं फोन लगाया शाम कनौजिया। जब भी फोन लगाए, फोन लगाने से पहले दोस्तों बिल्कुल एक पीसफुल जगह में बैठे। रिसेंटली मुझे एक लीडर ने अपने कुछ रिकॉर्डिंग भेजा था, सर मैंने ऐसे कॉलिंग किया। तो फर्स्ट थिंग, मुझे उनका कॉलिंग पे एक सेकंड, कहाँ है सुब्रत? सुबह सर का, सर एक बार सुब्रत सर को फोन लगाइए, उनका तबीयत थोड़ा डाउन है, क्या पता आपका फोन से वो नींद खुल जाए, अगर सो रहे हैं तो रेस्ट भी ले रहे तो बोलिए बस कनेक्ट होने के लिए। अच्छे लीडर्स हैं। यस सर। प्लीज फोन करिए, सर बुला रहे हैं, वीडियो ऑफ रखने पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं है, आने बोलिए। तो उस लीडर ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा, नारायण बोरा सर, और उनका रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा गलती मैंने पहले पकड़ा, उनका शब्द में कोई गलती नहीं था भी वो इम्पोर्टेंट नहीं था। वो उन्होंने कॉलिंग किया था, वो कहीं जा रहे थे सड़क पे, और जाते जाते फोन लगाया। तो जब जाते जाते फोन लगाते हो मार्केट एरिया में, फुटपाथ में, रास्ते पे, तो क्या होता है, रास्ते में अप डाउन होता है, खाई होता है, उबड़ खबड़ होता है, तो आपका सांस फूलता है। तो बात कर रहे थे, हाँ मैं एक प्रोजेक्ट लेके बात कर रही हूँ, अच्छा हूँ, मतलब ब्रेक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फोकस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुवाहाटी शहर में फुटपाथ कम है, खड्डे ज्यादा होते हैं। तो गलती से अगर खड्डे में पैर घुस गया तो आप लुढ़क भी जाओगे। तो अपने आप को सेफ भी करना है। तो क्या आपको लगता है उनका कॉलिंग सही था? ऐसा कॉलिंग बिल्कुल मत कीजिए। और हाँफ रहे हैं, आपका सांस फूल रहा है, उसमें तो कॉलिंग बिल्कुल नहीं करना। तो शांत होकर बैठिएगा, अपने परिवार को बोलिएगा कि अगले 10-15 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अब कॉलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। रित कमल सर कहाँ चले गए? राम सर थोड़ा देखिए। तो जब आप पीसफुली बैठोगे, आपको फोकस होना चाहिए कि मैं अभी ये 5 लोगों को कॉल करूंगा, ये 5 लोगों को कॉल करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा। इसलिए 10 मिनट लगेगा क्योंकि मैं एक कॉल के बाद सेकंड कॉल में थोड़ा रिवीजन करूंगा, रिवाइज करूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर कॉल करूंगा। तो मैक्सिमम 5 कॉल में मुझे 10 मिनट दुख खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, क्या ऑडिबल हूं मैं? यस सर। यस सर, यस सर। नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा था, इसलिए मुझे स्विच करना पड़ा था।
पोर्टेबल डिवाइस में थोड़ा शायद बफरिंग हो। तो अब मैं कॉल लगाता हूँ पीसफुल होके, मैं कॉल लगाता हूँ श्याम सर को। मैंने कॉल लगाया और कॉल लगाने से पहले मुझे अपने हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, और सीरियस होकर कॉल नहीं करना है, ठीक है। अब मोटोशी मुस्कुरा रही है। अब मुझे फील होना चाहिए कि मोटोशी का मुझे विजुअलाइज करना चाहिए, हो सके तो विजुअलाइज करूंगा। मैं एक्चुअली करता हूँ, मैं जब जानटी सर को फोन करता हूँ तो उनका चेहरा मैं विजुअलाइज करता हूँ फोन में, सच बोलो, बिकॉज जब विजुअलाइज करूंगा तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैंने फोन लगाया श्याम कनौजिया सर को और हेलो, क्या ये श्याम कनौजिया बोल रहे हैं? वहां से रिप्लाई आता है, ठीक है श्याम सर, एक लाइव डेमो करते हैं, चलिए आप आ जाइए लाइन। तैयार हैं सर आने के लिए? सर तो हम दोनों साइड बाय साइड टीम हो जाते हैं ऐसे। सो हेलो, तो क्या ये श्याम कनौजिया बोल रहे हैं? जी बोलिए। गुड मॉर्निंग श्याम जी। मैं मोहाशीष चौधरी बोल रहा हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते हो, आपका नंबर मुझे प्राण कुमार देवनाथ जी ने दिया था, जो हमारे कॉमन मित्र हैं। जी तो क्या ये सही समय है श्याम जी आपसे बात करने का, या बिजी हो? प्राण कुमार देवनाथ ने नंबर दिया मेरा। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप उनको जानते हो? ये से कर सकते हैं। ओके। जानता हूँ अच्छे से जानता तो श्याम जी एक्चुअली मैं हूँ। मोहाशिर बोलिए। चौधरी हूँ, जैसे आपको बताया, और मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं प्रोजेक्ट जी कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैं और प्राण जी एक प्रोजेक्ट लेकर डिस्कस कर रहे थे, जिसको एक्सपांड करने के लिए द नॉर्थ ईस्ट में हमें कुछ गिने चुने स्मार्ट एम्बिशियस हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, जो अपने बिजनेस को अच्छा से चला भी रहे हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करके लाइफ में कुछ अपग्रेड एक्स्ट्रा करना भी चाहते हैं। तो प्राणदा ने मुझे लगभग 10-12 नंबर रेफरेंस दिए हैं और देख के बोले हैं कि श्याम जी को पहले फोन कर लीजिएगा, क्योंकि श्याम जी बहुत हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या प्राण जी सही बोल रहे हैं श्याम जी? जी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो ऐसा बोल ही सकते हैं। ओके ओके ओके। तो मैं जानना चाह एक्चुअली जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसको एक्सपांड करने के लिए, उसका काफी पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और खासियत यह है कि हम अपने जो भी प्रोफेशन में है, जॉब है, बिजनेस है, परिवार है, उसको डिस्टर्ब नहीं करके हम उसको पैरेलली बिल्ड कर सकते हैं और बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ श्याम जी, यस आप जो कर रहे हो वाकई अच्छा कर रहे हो। अगर ऐसा कोई मौका मिले, इसको आपका करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब न करके आप पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो क्या आप जानना पसंद करोगे? सर जरूर। क्या प्रोजेक्ट है एक बार समझना पड़ेगा सर मुझे। थैंक यू। तो श्याम जी मैंने इसलिए आपको फोन किया था। देखिए फोन में तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ है जहां हमको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और हमें कुछ और लोगों को भी फोन करना है, जैसे मैंने बताया श्याम प्राण जी ने मुझे लगभग 10-12 आदमी का नंबर दिए हैं। तो अगर हम लोग एक बार मिलते हैं, ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा 40 मिनट के लिए अगर मिलते हैं और कुछ नंबर शेयर करते हैं, तो शायद समझने में आसानी होगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो श्याम जी आपके लिए मैंने थोड़ा कल शाम का लगभग 8 बजे का और शनिवार का लगभग 7 बजे का टाइम मैं निकाल के रखा। तो क्या ये सही रहेगा इस दो टाइम में से कोई भी एक टाइम में मिलने का? सर टाइम तो निकाल ही लेंगे। मिल लेंगे एक बार, लेकिन थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? कुछ मेरे को जानकारी थोड़ा दे सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल प्रोजेक्ट है? बिल्कुल। मैं पूरा ही देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर फोन में मैं आपको कुछ बताता हूँ वो छोटा बात हो जाएगा, और पूरे डिटेल्स बताना चाहता हूँ। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं आमने सामने मिले। तो श्याम जी कौन सा टाइम सही रहेगा? परसों, कल शाम को 8 बजे, या परसों शाम को 7 बजे? कल शाम को मिल लेते हैं एक बार। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क बिजी था, रिपीट कीजिए। कल शाम को मिल लेते हैं एक बार। कल शाम को, राइट। ठीक कल है। शाम को। यस। ठीक है, तो मैं 8 बजे का टाइम लॉक करके रखता हूँ, आप भी थोड़ा लॉक कर लीजिए।
और किसी कारण से अगर कोई चेंज हो तो मैं आपको पहले बता दूंगा, और आपकी तरफ से कोई चेंज हो तो पहले बता दूंगा। जरूर ठीक है? और आपसे ज्योति कुंज में रहते हो जरूर और मैं जरूर। नरकासुर में रहता हूँ, तो मेरे लिए वहां आपका घर में आने का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप भी चाहो मेरे घर में आ सकते हो, तो कौन सा प्लेस सही रहेगा, मेरा घर या आपका घर? अच्छा, ये आप ही आ जाइए। मैं मेरा ऑफिस है मेरे घर के नीचे, तो वहीं हाँ बैठ जाएंगे एक बार। हाँ, प्राण जी ने कहा था आपने बहुत बढ़िया ऑफिस प्राण जी बनाया। भी आएंगे। यस, प्राण प्राण जी ने कहा था बहुत प्राण बढ़िया। जी भी आएंगे। सॉरी। यस, मैं पूछा था प्राण जी भी आएंगे साथ में। हाँ, शायद आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपसे बात करके अच्छा लगा श्याम जी। ओके सर। मिलेंगे, थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। ओके सर, सेम टू यू, थैंक यू। और कोई सिचुएशन देखिए, श्याम जी ने वहां पे एक चीज मुझे थोड़ा घेरने की कोशिश किया था। मुझे पता है वो बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि कॉलिंग में मुझे घेरे। अच्छी बात है। इससे क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस भी अच्छा होता है। लेकिन हम चाहते हैं आप लोग हमें घेर लें। तो लीडर्स, कुछ समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। पहला बात है, मैं बोलूँ सर? सर मैं शेयर बोलिए करूँ सर। सर? हाँ, बोलिए बोलिए। यस यस सर। पहला बात है, जब आप फोन लिया इसी समय आपका फेस में एकदम स्माइलिंग फेस था, नंबर वन। दूसरा बात है, आप दो ऑप्शन दिया था। आपका जो जो टाइम है ना, जो सेट द टाइम, जो इसमें आपको दो ऑप्शन दिया था, शनिवार एंड संडे। टाइम भी आप खुद फिक्स किया। और जब श्याम सर ने आपको बार बार फोर्स कर रहा है, बुढ़िए 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 बुढ़िए, अब आप इतना अच्छी तरह से बुरा है कि फोन में बात करने से आपको ऐसा मतलब सुनना पड़ेगा। बैठूंगा, बैठने के बाद हमको डिटेल्स में बताऊंगा। वो एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में सब आप बताया, विदाउट डिस्टर्बिंग श्याम सर का वो प्रेजेंट जो ऑक्यूपेशन है, इसको डिस्टर्ब करा बिना। बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, मुझे वही समझ में आया सर। राइट। किसी और को कुछ पूछना है दोस्तों? मोटोसी में हम कुछ कहना चाह रहा है। कौन? मोटोसी में हम कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, बोलिए। স্যার, এটা তো আনকমন মানুষের সঙ্গে কথা বলা, কিন্তু একটা টাইম বছর 2-3 আগে যারা ভেস্টিজে কেউ তাকে ঢুকিয়েছে, এমন আমি কালকে আমার সঙ্গে খুব এটা হয়েছে, আমি ওর জন্য বলছি লাইভ। তো সঞ্চিতাদির সঙ্গে কথা হয়েছিল দুজনার, ওনারা নাকি ভেস্টিজেই কাজ করেছেন। তো ওনাদের বলেছিল 2000 টাকা করে লাগবে, আর শুধু একটা করে সি ভার্থন দিয়ে দিয়েছিলেন। তো বলছে যে আমাকে গিয়ে বলছে, ও সেই 2000 টাকারটা আমাকে যেটা ফোন কিনিয়েছিল, ওসব করবো না। তো তারপরে গিয়ে যখন ওদের সঙ্গে ড্রিম এক্সারসাইজ করি এবং ভেস্টিজের ব্যাপারে ভালো করে বলি, ওকে আগে তো এগো বলেইনি আমাদের, এরকম হয়েছে স্যার। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटोशी ये बोल रहे हैं कि संचिता मैम ने किसी का मीटिंग फिक्स किया था, और वो लोग पहले रजिस्टर किए थे। और तो थोड़ा नेटवर्क बिजी के कारण मैं पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन एक चीज तो क्लियर है। सबसे पहले आप जब भी कॉलिंग करो, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, कॉलिंग करेंगे तो आप वहां पे ऐसे कॉल कीजिए कि वेस्टिज का नाम वहां पे नहीं आए। क्योंकि फोन में अगर आपने वेस्टिज बता दिया और फिर बोलेंगे ये सब बिजनेस हम नहीं करेंगे, पहले भी कर चुके, फिर बोलेंगे नहीं, एक बार बैठ लीजिए, मेरा वो आपका वाला वेस्टिज अलग है, मेरा वाला वेस्टिज अलग है। मेरा सीनियर एक बार बैठेगा तो आपको काफी क्लियर होगा। ये तो मोटोशी का थोड़ा स्मार्टनेस है, मोटोशी का एक्सपीरियंस है कि उसने जाके ड्रीम एक्सेस कर लिया, तो उनको पता चला वो 2000 वाला नहीं है। आप सोचिए बेसिस का कितना वर्षन निकल चुका है। 2000 वाला, वो लंगड़े को ठीक करने वाला, वो मेडिसिन वाला। तो दोस्तों, पहले कॉलिंग सही कीजिए, वहीं पे होगा। ठीक है, चलिए। और कोई? सर एक और हैंड रेज है, एक और हैंड रेज है सर, एचबी का, प्रीत कमल जी का। हाँ हाँ, ओके।
স্যার কলিং এর সময় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছিল, আমি বলিনি স্যার। আমি বললাম তাহলে বাড়ি গিয়ে বলি, তারপরে মানে আমি কিছু কথা বলবো এবং আপনাদের কাছে যা কথা আছে আমি বাড়ি গিয়ে শুনবো, ফোনে তো এত হবে না, আমি ব্যস্ত আছি, কিছুই ছিলাম না স্যার ব্যস্ত। আমি বললাম আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি, তো আমি গিয়ে আপনার বাড়িতে গিয়ে বসি, আমি বেশি টাইম নেব না, আধ ঘন্টা থেকে 45 মিনিট একটু কথা বলবো। আর যে যে করেছিলেন এক জায়গায় বসুন, আমি যাচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গেও ম্যাম যাবেন, গিয়ে কথা বলবো, এই কথা আমি ফোনে বলেছিলাম, আর কিছু বলিনি। ওটাকে আমি এখন ক্লিয়ার হবো। তো তার মানে আগের থেকে এটা ওরাও জানতো ভেস্টিজ নিয়ে আলোচনা হবে, তাই? হ্যাঁ, ওরা জানতো কি, মানে আমাকে বলছে কোন কোম্পানি, আমি বললাম যে এবারে সঞ্চিতা দি বলে ফেলেছে ভেস্টিজ। আর আমি ঠিক আছে, তোমরা যেটা তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে আর কিছু না, তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে আমি সেগুলো শুনবো, তারপরে আমি যেটা জানি আমি সেটা বলবো। তো দুজনাই কালকে আমাকে ওদের ডকুমেন্টস নিয়েছে এবং আরো কাজ করবে বলে এগ্রি হয়েছে। তো এটা নিয়ে আপনাকে একটু পরে কথা বলছি। ठीक है, बट अगेन ऐसा कॉलिंग ना करो कि या ऐसा बात ना करो कि फेस टू फेस बात बिल्कुल मत करो कि बेसिस का ना निकल के आए, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये अलग बात है, मोटोशी ने बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया, वहां पहुंच गए और आपको हैंडल कर लिया, लेकिन हमें क्यूरियोसिटी अप्रोच रखना जरूरी है दोस्तों। जब भी कॉलिंग करेंगे क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि ये जो इंसान आ रहा है इसके पास कुछ है, क्योंकि मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना है। ये दो चीज क्वालिफाई करना चाहिए। रोड मैप टू सक्सेस का आपका पेज नंबर 16 निकालिए दोस्तों, क्योंकि अभी भी देखिए, मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी अगर हम विनिंग टीम के पूरा एजुकेशन को समझ नहीं रहे हैं और फिर भी अलग कुछ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपका करंट पीवी और करंट बिजनेस स्ट्रक्चर से दिखता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसका दिखेगा शरीर में, है कि नहीं जानते सर? प्रॉब्लम है तो सिम्टम दिखेगा। तो अगर प्रॉब्लम आप लोग का काम करने का तरीका में हो रहा है तो सिम्टम है कि आपका मन का आंखें में जो पीवी बनता है वो आपका रिजल्ट समझ में आया। तो एक बार चेंज कीजिए, इट्स हाई टाइम टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है? ये लिखिए, देखिए थर्ड पैराग्राफ में पेज नंबर 16 में क्वालिफाई पीपल लिखा हुआ है। आस्क योर प्रोस्पेक्ट्स वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम। Do they have any dreams or goals for which they are ready to work hard? Do not prejudge people. Try to find out whether they have a positive attitude towards earning extra income and achieving their goals. आप मनी मैसेज देके पूछेंगे ना, क्या आप जो भी कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट करने का इच्छा रखते हो, माइंड ओपन रखते हो, तो ये पूछना जरूरी है। कसम खा के वो लाना पड़ेगा कि मैं ये चीज को मैं मास्टर करना है। ये कॉलिंग का पैटर्न है ना, इसको मास्टर करना है, रॉकेट साइंस नहीं, प्लीज डेबिट मत कीजिए। फिर भी कुछ लोग फोन करके बोलेंगे कल क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, कुछ दिखाना है मुझे। प्लीज बंद करें, रिक्वेस्ट बंद करें। रोड मैप का सक्सेस में एक बार घुस जाइए। एक सेकंड, ओके। रिक कमल सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर। सर ये जो मॉक कॉल है बहुत अच्छा हुआ, वो तो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन दो क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रांदा श्याम सर को जानते हैं, तो पहला बात है प्रांदा क्यों फोन नहीं किया? अगर आप मेरे को फोन करते और बोलता कि प्रांदा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो पहला क्वेश्चन मेरा मन में आता तो वही प्रांदा इज नॉट कॉल्ड, नंबर वन। सेकंड है, ठीक है आप कॉल कर लिया, मैं सुन भी लिया, मैं अभी प्रांदा को अगर फोन करूंगा, जो ऐसे ऐसा आप नंबर दिया था, क्या क्या प्रोजेक्ट है बताइए तो उस
सिचुएशन में क्या हो सकता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं प्रांदा को सबसे पहले, मैं प्रांदा से जब भी नंबर लेता हूं, मैं कब लूंगा? जब प्राण कुमार देवनाथ सर नए हैं। आज अगर सिल्वर डाटा होने के बाद भी प्राणदा मुझे नंबर देते तो मैं पूछूंगा आप मुझे नंबर क्यों दे रहे हो, कारण है। मैं पूछूंगा कि सर आप इतना एक्सपीरियंस हो, आप मुझे नंबर क्यों दे रहे हो? तो दो कारण हो सकता है, या तो प्राणदा थोड़ा फिर से आउट ऑफ टच हो गए, ये भी हो सकता है, तो मैं हेल्प कर दूंगा। दूसरा है, बोलेंगे सर ये प्रोफाइल थोड़ा हाई लेवल का प्रोफाइल है, आप बात करोगे तो सही बैठेगा, तो मैं एक्सेप्ट करके वो कॉल कर दूंगा। लेकिन प्राणदा को मैं ये बोलूंगा, और ये हैबिट है मेरा, जब भी मैं किसी को नंबर से कॉल करता हूँ, किसी के रेफरेंस से मैं उसको बोलता हूँ कि आपके पास रिटर्न कॉल आएगा ही, तब आप बोलिए कि भाई एक प्रोजेक्ट लेके डिस्कस कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, आपको सिचुएशन ये है कि प्राण कुमार देवनाथ ने मोहाशिष जी को नंबर दिया, मोहाशिष ने फोन किया श्याम कनौजिया, और श्याम कनौजिया मेरा बात सुनने के बाद फिर से प्राण जी को फोन लगाया और बोलते प्राण जी आपने क्या कुछ नंबर्स दिए थे किसी को, कोई चौधरी मुझे फोन किया, बताइए तो क्या है कि नहीं? ऋत कुमार सर आप तो ये जानना चाहते हो। तो मैं प्राण जी को पहले हाँ ये होमवर्क क्लियर करके रखूंगा कि प्राण जी अगर आपको कॉल आता है तो आप बोलिएगा हाँ मैंने नंबर दिया था। तो कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, आपने मेरा नंबर क्यों दिया? तो बोले देखिए वो जो मेरे साथ बात कर रहे थे, मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा दिखाई दिया, लेकिन मैं तो हूँ LICN, मुझे बिजनेस का बीबी समझ में नहीं आता है, और श्याम जी आप तो बिजनेसमैन हो, इसलिए मैं सोचा पहले आप समझ लो, आप समझोगे तो आप मुझे भी समझा दोगे, तो मिलकर काम करेंगे। बुद्धू बन जाओ प्राण कुमार देवनाथ जी, फिर श्याम जी को लगेगा अच्छा मैं तो बिजनेसमैन हूं, अब मैं प्राणदा को ज्ञान दूंगा। तो अब मोहाशिष चौधरी जब कल आएगा तो श्याम कनौजिया समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब श्याम जी का ऊपर दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझना है, दूसरा प्राण जी को समझाना है। श्याम जी इससे बेटर आंसर मेरे पास नहीं था, आप कुछ सजेस्ट करोगे? एकदम परफेक्ट सर। हमें उस समय बुद्धू बन जाना पड़ेगा। नहीं, अगर इसमें इसमें सर और पूछिए इसमें पूछिए। सर ऐसे क्या नहीं कर सकते हैं? हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए, सुनाई हाँ दे रहा है। सर, इसमें इसमें मैं जैसे मतलब मैं ये करता हूँ तो ऐसे अगर होता है कि प्राणदा का मोबाइल से फोन लगाया, पहले बात किया कि कैसे हो ये है, तो बोले मैं एक सर के साथ बैठा हूँ, थोड़ा 2 मिनट बात करो, हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके बात कर रहा था, तो मैं सोचा आपका साथ एक बार डिस्कस करें करके आपको अगर फोन देता तो ये कैसे रहेगा सर? ये क्या हाँ ये हाँ खराब बिल्कुल, होगा? बिल्कुल है। भैया तो कहते हैं कि अगर आपने किसी को प्लान दिखाया, अब क्या बोलते भैया बोलते हैं कि एक प्लान के बाद आप वहां से दूसरा मीटिंग निकालो। तो आज मैंने होम मीटिंग किया, होम मीटिंग में मुझे लगा शाम कनौजिया बहुत थोड़ा एक्साइटेड दिख रहे हैं, तो मैं शाम जो वो चाय पे चर्चा वाला बात होता है, लास्ट चाय जब आता है, तो मैं श्याम जी से तरह बात किया, बोले श्याम जी मुझे मुझे बताइए आपको ये बिजनेस में ये प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लगा, जो भी है श्याम जी कुछ बताएंगे। बोले ठीक है श्याम जी एक काम करते हैं, कल सुबह एक बार मैं उस एरिया में जा रहा हूँ, कुछ और भी काम है, तो एक बार चाय पे मिल लेते हैं सुबह 8 बजे, और इस बिजनेस को कैसा आगे बढ़ा सकते हैं मैं आपसे बात कर लूंगा। तो मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, तो मैं श्याम जी का घर पहुंच गया कल सुबह। ठीक है, अब श्याम जी को ध्यान से सुनिए, ऋत कमल जी का आंसर मैं यही दे रहा हूँ। श्याम जी से मैं बात किया, चाय पिया, थोड़ा और ड्रीम एक्सेस किया उनके साथ, क्योंकि होम मीटिंग में उतना पर्सनल टच तो होता नहीं है, लेकिन श्याम जी से उनका घर में मिला तो पर्सनल टच भी क्रिएट हो गया। अब पर्सनल टच क्रिएट होने के बाद मैं श्याम जी को बोलता श्याम जी एक काम करते हैं, अगर ये बिजनेस में आपको चला के दिखाता हूँ तो कैसा लगेगा? तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, तो एक काम करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें कुछ लोग चाहिए आपके जरिए। तो अगर ये इस बिजनेस को आपको किसी आपका बेस्ट फ्रेंड कुछ लोगों को अगर शेयर करना हो, क्योंकि आपको तो एक्साइटेड है, आपको लगता है इनकम यहाँ पे अच्छा हो सकता है, आपको सक्सेस भी चाहिए, तो ऐसे कुछ लोगों को तो आप शेयर करना चाहोगे। हाँ, तो अगर उन लोगों को अभी अपन मिल के बैठ के यहाँ पे अगर इनविटेशन दे, 10 लोगों को फोन करेंगे, 5 आ जाएंगे, तो हम उनको प्लान दिखाएंगे, बिजनेस समझाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो कैसा रहेगा? मैं परमिशन लूंगा तो श्याम जी बोलेंगे हाँ बढ़िया रहेगा, तो चलिए हम अभी कुछ लोग को फोन करते हैं,
अब मैं बोलूंगा श्याम जी काम करें, अब सबसे पहले कॉल करेंगे किसको करना चाहेंगे, तो श्याम जी बोलेंगे मेरा अच्छा मित्र है रित कमल भट्टाचार्य। ओके, तो एक काम कीजिए, रित कमल जी को फोन लगाइए, फोन लाके उनका हेलो हाय पूछ लीजिए और बोलिए मैं एक प्रोजेक्ट लेके बात कर रहे थे, हमारे एक मित्र बैठे हमारे सामने मोहाशीष चौधरी जी, और वो कुछ बता रहे थे जिसमें हम एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं सोचा आप एक बार डायरेक्ट बात ही कर लो। तो ये है मेरे मित्र मोहाशीष चौधरी। मेरे अपलाइन तो बनाई नहीं अभी मैंने, लेकिन अगर मैं श्याम जी को ये बताऊं कि रित कमल जी को बोलिए मेरा मित्र बैठे हैं, तो रित कमल जी मुझे थोड़ा इज्जत देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि श्याम जी और रित कमल जी मित्र हैं, और श्याम जी ने बोल दिया कि मेरे मित्र बैठे हुए हैं, तो मित्र का दोस्त मित्र ही हुआ ना, इज्जत तो देना पड़ेगा। तो रित कमल जी मेरा बात सुनेंगे। फोन पकड़ा दिया, अच्छा किया, वेरी गुड, ये एक स्टाइल है रित कमल जी, आपने बहुत अच्छा बोला। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, श्याम जी को सामने जब मैं कॉलिंग कर रहा हूं तो श्याम जी को थोड़ा समझने में आसान होगा, अच्छा ऐसा बात करना है। इसलिए कहा जाता है, हर अपलाइन को कहा जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए, आप अपने डाउनलाइन का घर में जब जाते हैं, आप उनको कुछ कॉलिंग करने में हेल्प कीजिए और दिखाइए कैसे कॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि एक दो कॉल करेंगे तो आपका कॉलिंग का फियर निकल जाएगा। एम आई क्लियर? एक बार बैठ के कॉलिंग कर लेंगे तो उसका क्लियर हो जाएगा और फिर निकल जाएगा। और आपने अगर 10 आदमी को बैठ के मीट के कॉल कर लिया, वहां से 1 2 3 4 5 अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगा। उस 5 अपॉइंटमेंट से 1 2 मिस करेगा, फिर भी 3 आदमी से तो मीटिंग हो जाएगा। तो एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग का बाद तीसरा मीटिंग, वहीं से तो बिजनेस खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सब ड्राइव कौन करेगा? मैं करूँ। अपलाइन कौन? मैं। नेटवर्क किसको बनाना है? मुझे। श्याम जी नया है, श्याम जी को मैं नेटवर्क बनाने बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बात बाबू समझ में आ रहा है? टेप ड्राइव किसको करना है? मुझे करना है। क्यों? सपना मेरा है। श्याम जी तो नया है अभी, श्याम जी को सपना है नहीं है वो बात की बात है, अभी वो एक्साइटेड है, तो उनके जो रेफरेंस है उनको लेके मुझे डेप्थ में उतरना है। मेरे पर्पस है कि श्याम जी अब नया है, श्याम जी ने ज्वाइन भी नहीं किया, तो मुझे प्राण कुमार देवनाथ जैसे और एक दो आदमी ढूंढना है, क्या पता श्याम जी का थ्रू मिल जाए, है कि नहीं? तो कोई और कोई और डेमो चाहता है, ऐसा कोई सिचुएशन है या कोई ऐसा प्रश्न है कि सर ऐसा पूछ ले तो क्या रिप्लाई देना चाहिए, पूछिए ना, ताकि इस सेशन को आज यहीं पे खत्म करेंगे, कल हम लोग प्लान शो कैसा करना चाहिए उस पर ट्रेनिंग करें। सिचुएशन बताइए, चैलेंजेस बताइए। कोई सिचुएशन सर नहीं है? हाँ। no, no, yes, yes, execution is a गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छा इनकम है, लेकिन मेरा फ्रेंड है, इसको कैसे मैं परफेक्ट करूँ? सॉरी सर, पैसे का कोई कमी नहीं है इसका। मैं सुन नहीं पाया सर सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम्म। वो भी सुना सर? हाँ हाँ सुना दे रहा सर? हाँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरा दोस्त है, हम्म। दो लड़का डॉक्टर है, इसका वाइफ भी डॉक्टर है, इसका घर में कोई पैसा का कमी नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त डॉक्टर नहीं है, तो इंजीनियर है, इसको कैसे प्रोस्पेक्ट करो? ओके, अगर मैं आपको सही समझाऊं नारायण बोरा सर, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका दोस्त है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो इंजीनियर है, उसके 2 बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं, तो आप उनसे कैसे बात करें, राइट? यस सर। ओके, आपका अच्छा दोस्त है वो? सर। आपका अच्छा दोस्त है? यस सर। क्या वो आपका अच्छा दोस्त है? यस सर। ओके, तो बहुत आसान है दोस्त, ऐसा सिचुएशन में कैसा कॉल करना है, क्योंकि अगर दोस्त है तो दोस्त को ज्यादा फॉर्मल कॉलिंग करके तो फायदा नहीं है।
दोस्त को ज्यादा फॉर्मल कॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लेते नारायण बोरा सर मेरा अच्छे दोस्त हैं, जो एक अच्छे प्रोफाइल में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या वर्मा जी जो अभी रिटायर्ड किए हैं, लेकिन रिटायर करने के बाद भी उनका एक्टिविटी बढ़ गया है, बहुत कुछ करने वाले हैं लाइफ में, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करते थे, मेरे अच्छे मित्र थे, तो हम कैसे बात करें? तो मैं फोन करके बोलूंगा, अब दोस्त को तो नारायण जी नहीं बोलेंगे, अगर दोस्त है तो बहुत क्लोज है तो मैं बोलूंगा, नारायण क्या खबर? अरे मोआशीष इतने दिन बाद तुमने फोन किया। मैं हाँ यार कुछ कामों में उलझ रहा था, लेकिन तुम लोग तो मेरा हमेशा दिल पे रहते हो, हम लोग दोस्त हैं। तो बाकी घर में कैसे हैं, भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है, भाभी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो नारायण जी ने मेरा बारे में पूछ लिया, तो मैं बोलूंगा, नारायण सुन यार, देख मैं कुछ सोच रहा था, क्योंकि मेरा बिजनेस तो ठीक ठाक चल ही रहा है, तुझे पता है, लेकिन बिजनेस आजकल थोड़ा टफ भी हो गया, कंपटीशन भी काफी हो गया, मार्केट में काफी पैसा फंस भी जाता है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ और करूं, तो एक प्रोजेक्ट मेरा हाथ में लगा यार। जब वो प्रोजेक्ट मेरा हाथ में लगा तो मैं सोचा कि इससे कुछ हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, और जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बहुत चीज है। और जिस इंसान ने मुझे प्रोजेक्ट शेयर करने आया वो एक आईएएस ऑफिसर है, और हाल ही में उन्होंने रिटायर किया, ठीक है, झारखंड के डीसी हैं, वो भी हमारे कॉमन मित्र है। तो मुझे अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं तुरंत तेरे बारे में सोचा कि भाई देख, हम उम्र है और तेरा भी रिटायरमेंट सामने ही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आके तुझसे बात करूँ, तेरा एडवाइस ले लूँ। मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन तू भी समझ ले, तेरा एडवाइस ले लेता हूँ, और अच्छा लगा तो इसमें दोनों मिलकर मजे करेंगे, अच्छा कुछ अच्छा इनकम करेंगे। तो कैसा रहेगा अगर मैं कल शाम को तेरे घर आ जाता हूँ? यस सर। अच्छा रहेगा? यस सर, आज दू मेरा फ्रेंड को करने वाला हूँ। हाँ कर लीजिए। वही बात, इतना दिन ठीक, नहीं किया लेकिन आज शुरू करूंगा मैं। ठीक है, कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। अच्छा सर ओके, पूछ ले पूछ ले। सर एक्चुअली क्वेश्चन मतलब कल मैंने एक नंबर लिया रास्ते में, रास्ता क्रॉस करने के टाइम में, सिर्फ नंबर ही लिया। वो जीएमसी में वो लेडी आपका फिजियोथेरेपिस्ट का ये करता है, तो चलते हुए मैंने उससे नंबर लिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ मैंने पूछा नहीं है। सिर्फ इतना ही पूछा पूछा कि वो कहाँ काम करती है, तो बोला जीएमसी। तो मैंने बोला जीएमसी में काम करते तो उल्टा साइड में क्यों? तो बोला नहीं, दूसरा एक जगह में उसका सर चेम्बर खुल रहा है, तो वहां पे गई थी, तो वहां से आ रही है। तो मैंने बोला पैसा वैसा कितना लेते हो, सब पूछा। फिर मैंने उसको बोला तो ठीक है, आपका नंबर दीजिए, कभी लगेगा तो आपको मैं फोन करूंगी। तो उन्होंने मुझे फोन नंबर तो दिया, लेकिन मैंने उसको उसके बारे में और कुछ नहीं पूछा। तो उसको कैसे कॉल करूं सर? ये पहली बार तुमने ये प्रश्न नहीं पूछा मुझे, ये शायद तुमने 10 बार पहले भी पूछा, अब 10 बार मैंने तुमको सिखाया भी, फिर पूछ रहे हो। चलो, 100 बार सिखा दूंगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि आप सब परिवार हो मेरा, ठीक है। और चलिए, क्या पूछना है नीता, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं, इतना तुमने पूछ लिया कि वो वहां पे काम करती है डीएमसी में, और तुमने नंबर ले लिया, ठीक है, ऐसी बात है। अब फोन करो उसको, फोन करो, बोलो तो उसका नाम क्या है? नाम बोनीता बोनीता। नाथ। बोनीता बोनीता, नाथ। ओके। अब बोनीता को फोन करो, ऐसा टाइम में फोन करो आपको लगना चाहिए कि वहां पे वो थोड़ा फ्री होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते हैं, थोड़ा बिजी होता है, ठीक है। तो एक आपको एज्यूम करके एक टाइम पे फोन करना चाहिए, या तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में कर लीजिए या देर से कीजिए। तो डायरेक्ट फोन करके बोलो, हाय बोनीता, पहचाना, कल मिले थे, मैं नीता। तो उसका रिप्लाई क्या होगा? हाँ 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 बोलिए। बोले, वनिता आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल हम लोग चल रहे थे तो बातों बातों में नंबर्स एक्सचेंज हो गया, तो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और आपने कहा था आप जीएमसी में काम करते हो, राइट राइट। तो चलिए बहुत बढ़िया है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्योंकि हड़बड़ी में था, थोड़ा जानकारी नहीं ले पाया, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, क्या उस जीएमसी में आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हो, कौन सा प्रोफाइल में काम करते हो? जो भी बोलेगा उसको अप्रिशिएट कीजिए। बोले अच्छा अच्छा, या आप लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो, मतलब इतना नेक काम करते हो, लोगों को सर्विस देते हो, लोगों का जान बचाते हो,
है कि नहीं। और तो आपका ड्यूटी शायद रोटेशन पे होगा, 27 मतलब 27 आवर्स काम करना पड़ता होगा, कभी सुबह कभी रात को। हाँ, तो काफी स्ट्रेसफुल होता होगा, काफी स्ट्रेसफुल होता होगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाता है। ओके ओके, देखिए नीता, अब इतने में आप फोन काट भी सकते हो, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टेक्निक है आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। ठीक है, आपने पूछा और वो अप्रिशिएट किए कि अच्छा लगा मिलके, थोड़ा उनके बारे में और जान लिया, तो ये एक ऑप्शन था आपके पास एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, उसके बारे में और थोड़ा जानने के लिए। यहाँ पे आपको अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या मैं ये प्रोजेक्ट उसको अभी ऑफर करूं या बाद में फिर फोन करूं। क्योंकि रास्ते में मिले, आपने उनका नंबर ले लिया, आप रिलेशनशिप बिल्डअप होने से क्या होता है, थोड़ा बेटर होता है। ठीक है, तो आपने उसके बारे में थोड़ा, बिकॉज आपने कहा मैं कुछ जानती नहीं हूँ, तो आप जान लिया कि वो नर्स है, वो नर्स है, 24 घंटे ड्यूटी होता है, 8 घंटे में रोटेशन होता है, स्ट्रेसफुल काम है। आपने उसको अप्रिशिएट भी कर लिया कि भाई आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, मानव सेवा का काम करते हो, आप लोग के बिना तो हम लोग खत्म। तो उसको सुन के भी अच्छा लगा। उसका जिंदगी में अगर टेंशन भी है ना, किसी एक इंसान ने फोन करके उसको तारीफ किया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे इंसान जिसको वो 24 घंटे पहले जानता भी नहीं था, तो बोनीता जी को अच्छा लगेगा। तो मैं तो आपका जगह होता तो इतने में फोन काट कर बोलता, बोनीता जी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलिए, अगर भगवान ने हमें मिलाया और हम लोग नंबर एक्सचेंज किए, तो शायद फ्यूचर में हम लोग मिलेंगे। तो आपसे अच्छा लगा, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, कभी बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा। इतने में काट सकते हैं आप। मैं आपका जगह होता उतने में काटूंगा। मैं उसी वक्त पीछ नहीं करूंगा। मैं 2 दिन 3 दिन बाद, हफ्ते बार बाद फिर फोन करके पीछ करूंगा, क्योंकि मैं ये ब्रेक लेके पीछ करूंगा तो बोनीता को ये नहीं लगे मैं उसको पीछे पड़ा। मैं एक गैप देके कॉल करूंगा, लेकिन एक बार कॉल आज करूंगा जरूर। ठीक है नीता, ओके। यस चाय, सर। चाय भी पीने का मौका दोगे कि नहीं। रिकमल जी फिर से हैंड रेस किए हैं, चलिए। सर मेरा मेरा साथ पांडे जी भी बैठा है, हम लोग दोनों देख रहे हैं। तो इनका मन में कुछ क्वेश्चन आया तो मेरे को बोला कि एक बार हैंड रेस कीजिए, मैं एक चीज पूछता हूँ, तो बिल्कुल आप एक पूछिए, बार काइंडली ले लो। बिल्कुल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सब दोस्तों भाइयों को नमस्कार मेरा बहुत। आज आज का दिन सबका शुभ जाए। हाँ, तो सर यहाँ पे एक भूमिका मैम ने जो पूछा, ये क्वेश्चन बहुत मेरे माइंड में आया कि विनीता मैम ने उनसे रिलेशन, सबसे पहले तो उनको रिलेशन बिल्डअप करना है। बिजनेस बात की बात है, जब तक हम रिलेशन बिल्डअप नहीं करेंगे एक अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर पर्सन के साथ बिजनेस के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हम वहां पे अगर एज ए प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, एक प्रोफेशन अलग प्रोफेशन है, ये नर्स का अगर हम वहां पे अगर उनको नर्स के ट्रीट के, अगर आप नर्स है, अगर ये भी शब्द अगर निकल जाता है ना, तो वहां पे उनका रिलेशन बिल्डअप नहीं हाँ होगा, वहां बिल्कुल, पे टूट जाता है। हाँ बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये चीज को हमें, हम किसी के साथ क्या बात कर रहे हैं, हर वर्ड को हमें समझ के ही आगे निकलना है, चाहे कम ही बात करें। लेकिन अगर जो वर्ड अगर है, उस वर्ड अगर मिसयूज हो गया तो हमारा रिलेशन बनेगा नहीं, वो टूटा टूट जाएगा। बिल्कुल जो उनका नंबर शेयरिंग हुआ वो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीजों को हम लोगों को, एक नेटवर्कर को ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देके आगे बढ़ना है, तभी हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। तो इतना ही सा सवाल था सर, थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये फिजियोथेरेपिस्ट शायद नीता ने यूज किया था, लेकिन नेटवर्क के लिए मैं मिस कर गया था, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एंड पांडे सर, थैंक यू सो मच। कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो, तो आपको अगर डाउट है कि वो क्या प्रोफेशन थे, क्या बोला था, तो आप बिल्कुल पूछिए। अगर जहां तक मुझे याद है, आपने कल बोला था आप जीएमसी में काम करते हैं, तो जीएमसी में कौन सा डिपार्टमेंट में है आप। तो ये प्रश्न से क्या है, आपको क्लियर हो गया कि अब डिस्कशन को नेक्स्ट कहाँ लेके जाए। ठीक है, तो चलिए, आई होप पांडे साहब क्लियर। ओके, चलिए, तो आज यहीं पे समाप्त करें। किसी और का माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप पूछे। सर, मैं एक बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम्म, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का और आपका टुमारो, आपको कल भी आपका इसको बरकरार रखना है सर। चलिए, तो आपका रिक्वेस्ट है। आपका रिक्वेस्ट मैं रख लूंगा सर।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा तो वो टाइम ही टाइम है, फ्री रहता हूँ, घर में रहता हूँ। ठीक है, तो कल का सेशन रहेगा, लेकिन कल का सेशन में कुछ चीजें मैं आपको पहले से बोल के रख रहा हूँ जो मैं टच करने वाला हूँ। आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं क्यों पूछ नहीं रहे हो प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न आपका दिमाग में आना चाहिए था कि सर आपने 2 टाइम दिया और उसका दोनों टाइम में उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करूं। मैं श्याम जी को बोला थर्सडे या फ्राइडे, और श्याम जी ने मुझे बोला था ना थर्सडे ना फ्राइडे, तो मेरा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? ये दिमाग में तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं, है कि नहीं? नहीं पूछा सर। और श्याम जी ये अगर एक बोलते दिन हैं, बोला था सर आप। हाँ, और अगर और श्याम जी अगर बोलते हैं कि अभी तो होगा नहीं, मैं सोच के कॉल करूंगा आपको, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, है कि नहीं? बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप लोग दिमाग में थोड़ा जोर डालिए किस तरह का सिचुएशन होता है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं एक दूसरे को आप लोग के साथ ही मिलकर मॉक कलिंग करूंगा ताकि आप लोग को और थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। लेकिन सर लीडर्स, एक रिक्वेस्ट है, हम जितने भी ट्रेनिंग ले लें, लेकिन उस ट्रेनिंग को फील्ड में जब तक उतरेंगे नहीं, तब तक वो सिर्फ थ्योरी रह जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। और प्रैक्टिकल से ही आप गलती करोगे, गलती से आप सीख। मैं कोई चैंपियन नहीं, मैं आप लोगों से ज्यादा गलती कर चुका हूं, बस उतना ही फर्क है। आप लोगों ने अगर 50 गलती किया, मैं 150 गलती किया, बस। गलती कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। राइट, थैंक सर, आज के लिए यहीं पे ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you, leaders. I love you, sir. I love you all. Have a great and beautiful day ahead. Thank you, leaders.